हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। और ये +2 का 4th चैप्टर से लिया गया है। और ये जो टॉपिक है इसके जो पहले वाली वीडियो है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन काल के बारे में और उनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब हमने ये भी पढ़ा था पिछली वीडियो में कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो बहुत सरल थी, जिससे कि बहुत सारे उनके अनुयायी बन गए थे। लेकिन आज हम उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे कि वो क्या क्या बातें कही उन्होंने और किस तरह से लोगों के ऊपर उनकी शिक्षाओं का असर हुआ। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें उनकी जो शिक्षा है, वैसे तो जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो काल रहा है ये बहुत बड़ा एक तरह से धार्मिक काल रहा है। मतलब कहने का है कि धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उस समय जो ये महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई तो उससे भी लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। तो हम अगर यहाँ पर बात करें, वैसे तो जो उनकी शिक्षाएं है ये उनका जो ग्रंथ है सुत्त पिटक, मतलब सुत्त पिटक जो है उसमें मिल जाती है जो ये उनके द्वारा शिक्षाएं दी गई है। और उस समय जो इन्होंने शिक्षा दी ये आम भाषा, जो समय की पाली भाषा थी, उसमें इन्होंने अपने शिक्षाओं को लोगों के सामने रखा। क्योंकि 6ठी शताब्दी में हमने बात की थी कि उस समय संस्कृत भाषा हिंदू धर्म में मतलब बहुत प्रमुख स्थान पा लिया था और जो कि लोगों की समझ से परे थी। तो इसी तरह से महात्मा बुद्ध ने जो भी अपनी बात रखी, अपना जो भी उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया। तो इसी का परिणाम क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था वो दिन प्रतिदिन प्रगति करने लगा। तो अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं उनकी शिक्षाओं की। तो उन्होंने सबसे पहले बताया है कि 4 महान सत्य, लोगों को 4 बातें बताई हुई है कि ये हर जीवन में ये चीज़ें, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या कि सबसे पहले उनका मानना है कि जो संसार है ये दुखों का घर है। क्योंकि जो जन्म है, बीमारी है, वृद्धावस्था है या मृत्यु है, ये सब दुखों का कारण है। ऐसा तो नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन में होनी है। ये वाली चीज़ें हो भी सकती है कि चलो किसी को बीमारी ना लगे, लेकिन जो तो वृद्धावस्था है या मृत्यु है ये सारा तो मतलब निश्चित है सभी के जीवन में। उसी तरह से दूसरा क्या कहते हैं कि इन दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। क्योंकि अगर मनुष्य इच्छाएं रखता रहेगा तो इसी तरह से मनुष्य आवागमन के चक्कर में फंसता रहेगा। और फिर इसके बाद तीसरा क्या कहते हैं वो कि इच्छाओं का त्याग से मनुष्य के कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर हम इन इच्छाओं को दूर करेंगे या नहीं रखेंगे तो इसी से ही हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। और जो ये कष्ट हैं, मतलब इन इच्छाओं को किस तरह से हम त्याग कर सकते हैं, इसका अंत तभी होगा अगर हम किस पर चले, अष्ट मार्ग पर। इन्होंने 8 ऐसे मार्ग बताए हुए हैं, अगर हम उसको अपने जीवन में अमल में लाएं तो निश्चित ही आप इन सब बातों से या ये जो दुख कष्ट है इससे आप दूर हो जाएंगे। तो अष्ट मार्ग में क्या कहते हैं ये, सबसे पहले सत्य कर्म। क्या इनका मानना है कि हमें अपने कर्म को बिल्कुल कैसा रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। जैसे कि ना तो चोरी करनी चाहिए, ना ज़्यादा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना किसी जीव की हत्या करनी चाहिए और समस्त जो मानवता है उससे प्रेम करना चाहिए। अब दूसरी बात कहते हैं सत्य विचार, कि हमें जो ये सांसारिक बुराइयां है या व्यर्थ के जो रीति रिवाज है उससे दूर रहना चाहिए। तीसरा ये कहते हैं सत्य विश्वास। मनुष्य को ये सच्चा विश्वास होना चाहिए कि इच्छाओं का त्याग करने से दुखों का अंत हो सकता है और इसीलिए उन्हें अष्ट मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। जो ये 8 रास्ते आपको जो बताए जा रहे हैं उस पर आपको चलना चाहिए। और सत्य रहन सहन, मतलब मनुष्य का जो रहन सहन है वो बिल्कुल सादा होना चाहिए, मतलब उसमें किसी तरह की हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह से सत्य वचन, मतलब जो भी आप बोल रहे हैं
वो पवित्र और मृदु होना चाहिए, और ना हमें किसी की निंदा करनी चाहिए, ना चुगली करनी चाहिए, और हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए। फिर सत्य प्रयत्न मतलब कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, तो इसमें ना तो किसी दूसरों का दमन होना चाहिए, और जो भी कार्य कर रहे हैं वो कल्याण हेतु होने चाहिए, मतलब जिसमें सबका कल्याण हो। और उसके बाद सत्य ध्यान, मनुष्य को अपना ध्यान हमेशा पवित्र और सादा जो जीवन है उसमें व्यतीत करने में लगाना चाहिए। और जो लास्ट का जो पाथ है उनके द्वारा बताया हुआ सत्य समाधि, कि मनुष्य को जो बुराइयों का ध्यान छोड़कर हमेशा सत्य समाधि में लीन होना चाहिए। तो ये तो थे इनके अष्टमार्ग में जो बताए गए सिद्धांत। अब इसके बाद कहते हैं ये कर्म सिद्धांत में विश्वास, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो इसका मतलब अगर आप 100 दूसरे गलत कार्य कर रहे हैं तो आपको भी उसी तरह से दंड मिलेगा जैसे बुरे कर्म करने वालों को मिलता है। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, और हमें पिछले कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है, और जो हम इस जन्म में कर्म करेंगे उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। फिर उसके बाद अहिंसा, महात्मा बुद्ध का भी वही विश्वास है जैसे हमने जैन धर्म वालों का देखा था कि उनकी शिक्षाओं में एक अहिंसा था कि हमें अहिंसा मतलब किसी को भी, अब उनका तो मानना था कि हर जो जितनी भी पृथ्वी पर चीज़ है वो सारा क्या है, प्राणमान है, लेकिन इनका इतना मतलब अहिंसा में विश्वास नहीं था। ये कहते थे कि मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, इन सब से हमें प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए, और जीव हत्या तो दूर, बिल्कुल मतलब उनको सताना भी नहीं चाहिए, उनका ये मानना था, और इसीलिए उन्होंने जीव हत्या करने वालों के विरुद्ध प्रचार किया। अब नैतिकता पर बल, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो प्रत्येक अगर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम को अपना ले, और उस नैतिकता वाले नियम, तो उस मार्ग पर चलने के लिए महात्मा बुद्ध ने लोगों को क्या कहा कि क्या क्या है वो नैतिकता के नियम। अगर मनुष्य हमेशा सत्य बोले, चोरी ना करे, नशीले पदार्थों का सेवन ना करे, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, ऐश्वर्य का जीवन जो होता है उससे भी दूर रहो, नृत्य गान में रुचि ना रखो, और दूसरा धन से दूर रहो, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग ना करो, झूठ ना बोलो, और किसी को कष्ट ना पहुंचा। तो इसी तरह से यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने एक बात कही है कि कोई भी चाहे हजारों युद्ध जीत ले, परंतु महान विजेता वही है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले। अब इसके बाद जो दूसरी इनकी शिक्षा रही वो रही परस्पर भ्रातृभाव, क्योंकि 6वीं शताब्दी में हमने देखा कि उस समय जाति प्रथा अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो इसीलिए लोग आपस में जाति के पाति को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और एक दूसरे से घृणा करते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने तो अपने धर्म में प्रत्येक वर्ण और जाति के लोगों को सम्मिलित किया और उन सबको सम्मान मतलब एक समान समझा, और महात्मा बुद्ध ने दुखी तथा रोगी व्यक्तियों को अपने हाथों द्वारा सेवा करके लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। यज्ञ और बलिया, तो इनका मानना है कि जो ये यज्ञ और बलि है ये किसी भी व्यक्ति को मुक्ति नहीं दे सकता है। मतलब अगर मुक्ति आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सदकर्म करने पड़ेंगे। अब उसके बाद वेद और संस्कृत में ये विश्वास नहीं रखते, ये कहते ये सब पाखंड है और इसका वो खंडन करते थे। और जाति पाति में भी उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो कहते थे कि जो प्रत्येक, चाहे कोई छोटा है बड़ा है, चाहे किसी भी वर्ग का है, तो ये मतलब इसमें वो नहीं पढ़ते थे। वो कहते थे कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता का होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम से रहना चाहिए। अब आपने और हम सबने पिछली वीडियो में मतलब ये चीज़ पढ़ी थी कि इन्होंने भी अपने शरीर को बहुत कठोर मतलब कि एक तरह से जब तप किया, कष्ट दिए, लेकिन फिर भी इनको एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसीलिए उन्होंने
क्योंकि 6 वर्ष तक इन्होंने बहुत कठोर जो तपस्या का जीवन व्यतीत किया था, तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो शरीर को ज़्यादा कष्ट देने से कोई लाभ नहीं है, परंतु अगर आपने कुछ पाना है तो आप इसको ग्रस्त जीवन में रहकर भी अगर आप जो इनके द्वारा बताए हुए जो रास्ते हैं इसके ऊपर चले तो तब भी आप निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के बारे में ये बोलते हैं कि इसके बारे में मतलब कि इनका विचार यही है कि ये कहते हैं कि मैं इसमें ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहता, परंतु ये अवश्य मानते हैं कि संसार का अगर संचालन हो रहा है तो इसके पीछे कोई शक्ति अवश्य काम कर रही है, और इस शक्ति को उन्होंने धर्म का नाम दिया है। अब इसके बाद निर्माण। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए निर्माण प्राप्त करना। निर्माण मतलब कि जिससे कि मनुष्य को सुख, आनंद और शांति प्राप्त हो जाती है, और उसे जो ये आवागमन का जो चक्र है जन्म और मृत्यु का, उससे उसको मृत्यु मतलब उससे एक तरह से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, ये उस समय जो अंधकार में भटक रही मानवता, उसके लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य किया इसने। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी और जिसका उस समय लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ा, और ये जो धर्म था ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों ने इसको अपना लिया। तो जो ये महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में हमने पढ़ा, इसका हमारे भारतीय समाज के ऊपर बहुत दूर तक मतलब बहुत अच्छा असर रहा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई राय हो तो उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ जय हिंद, जय